दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है ए बी एजुकेशन वाला चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित से में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पहला चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे पहला चैप्टर में क्या है, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। परिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या किसको कहता है, वैसी संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें, यानी कि बट्टे के रूप में, यानी पी बटे क्यू यानी कि बट्टे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें। और कहता है क्यू बराबर जो है जो जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना है ये, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। चलते हैं आगे। कक्षा 8वीं के प्रश्नावली कितना है, 1.1 का पहला क्वेश्चन है ये। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है। चलते आगे हम लोग देखते हैं कि प्रश्नावली कितना है। ऐसे कि एक्सरसाइज कितना हो गया, 1.1 हो गया, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम लिखना है, यानी पहले हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि योज्य प्रतिलोम किसको कहता है। योज्य प्रतिलोम जैसे हमको 2/3 का योज्य प्रतिलोम लिखना है, लेकिन योज्य प्रतिलोम होता क्या है। तो योज्य प्रतिलोम वह है जब किसी दो संख्या को आपस में जोड़ें तो दोनों होना चाहिए जीरो। जोड़ने पर जीरो, यानी कि 2/3 में और क्या जोड़ें जो वो जीरो के बराबर हो जाए, यानी कि दो संख्याओं का योग कितना चाहिए, जीरो, यानी कि 2/3 है। अब 2/3 है जिस तरह कि यानी कि 2/3 है, तो इसमें क्या जोड़ना है, चौकंची हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलते हम लोग देखते हैं क्या हो जाएंगे। मान 3, अब 2/3 है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। प्रतिलोम जैसे प्लस में 2/3 है तो इस तरह हम माइनस में 2/3 ले लेते हैं, क्या होगा, 2/3 हो गया, प्लस माइनस माइनस यानी कि 2/3। अब देखिए जब दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, हमको मालूम जीरो, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, दो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 2/-(-2/3), इसका गुण योज्य प्रतिलोम। जब दो संख्या को जोड़ेंगे तो इसका क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर, यदि 2/3 का योज्य प्रतिलोम कितना हो गया, -2/3 हो गया, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया कि योज्य प्रतिलोम क्या है। वैसी संख्या जिसको कि जो दोनों को आपस में जोड़ने पर उसका योग होना चाहिए जीरो के बराबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 25/9। 25/9 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, जो कौन चीज़ जीरो के बराबर है। 25/9 में हम लोग जोड़ सकते हैं क्या, -25/9। ये प्लस में तो इधर माइनस, यानी कि ये क्या हो गया, तो जब इधरों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये भी जीरो के बराबर हो, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, -25/9 हो गया, यानी कि जो चीज़ जोड़ेंगे वही हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है -16। -16 में क्या जोड़ेंगे, जो कौन चीज़ हम लोग को जीरो के बराबर होना चाहिए। -16 में 16 जोड़ेंगे, 16 में 16 गया तो क्या हो जाएगा, जीरो हम लोग को मिल जाएगा, यानी कि क्या हो गया, 16 हमारा आंसर हो गया, +16, ठीक। प्लस यहाँ पे जोड़ना पड़ा 16। चलते हैं आगे चौथा में कहता है -15/8। -15/8 में अब क्या हम लोग जोड़ेंगे, चौकंजी जीरो के बराबर हो जाएगा, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, तो +15/8 जोड़ देंगे तो जीरो के हम लोग क्या मिल जाएगा, दोनों का जीरो हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो गया, +15/8। चलते हैं फिर आगे, 4 हो गया। पाँचवा में कहता है जीरो। जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, जीरो के साथ जीरो ही हो जाएगा, यानी कि जीरो का क्या हो जाएगा, जीरो में क्या जोड़ेंगे तो जीरो होगा, जीरो में जीरो ही जोड़ेंगे तो जीरो ही पड़ेगा, यानी कि जीरो ही इसका आंसर हो गया। और चलते हम लोग छठा में, तो हम लोग छठा में क्या दिखते हैं, क्या है, -5/-7। अब देखिए -5/-7 तुम लोग कैसे सॉल्व करें, माइनस माइनस तो कट गया, बचा कितना, 5/7। अब 5/7 में हम लोग क्या जोड़ें तो जीरो के बराबर हो, तो -5/7 हम लोग जोड़ेंगे तो जीरो पुट जाएगा, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, -5/7। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
7वां क्वेश्चन क्या है, 13/-5, यानी इसका क्या हो जाएगा, 13/, माइनस कहाँ चल जाएगा, ऊपर चलेगा, यानी कि -13 में क्या जोड़े हैं चकुन जी, 13/-5 में हम लोग क्या जोड़ें चकुन जी, 0 के बराबर हो जाए तो +13/5 जोड़ देंगे, ठीक है, 0 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, 13/5 हो गया आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में -2/15। अब -2/15 हम लोग क्या जोड़ेंगे, क्योंकि 0 बराबर, तो -2/15 +2/15 हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा, 0 के बराबर आंसर पूरी जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2/5 हो गया। चलते हम लोग अब आगे 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ, हमें क्या कहता है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। ऊपर में क्या दिया गया है, संख्या दिया गया है, नीचे है गुणनफल, उसका गुणन प्रतिलोम, यानी जैसे -13 का क्या प्रतिलोम, यानी कि उल्टा, नीचे क्या छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है, किसी संख्या के नीचे एक छिपा हुआ रहता है तो वो पलट गया, यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो नीचे क्या था, एक ऊपर चला गया, -13 नीचे आ गया। इसी तरह इसमें क्या होगा, 5/4 का 4/5, 4/-7 का तो -7/4, ठीक है। इसी तरीके हम लोग चलते बनाते हैं आगे, चलते हम लोग बनाते हैं। जैसे -13 का उल्टा क्या है, 1/-13, ठीक है, यानी गुणन प्रतिलोम की इसका उल्टा लिखना। तो 5/4 का उल्टा क्या है, 4/5, 4/-7 का -7/4, माइनस माइनस तो यहाँ कट जाएगा, बचेगा 5/8, 5/8 का क्या होगा, 8/5, -1 का उल्टा 1, ठीक है। आपको समझ गए होंगे। हम लोग रहने देते आज तक यहीं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अभी एजुकेशन वाला चैनल को, और बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाला वीडियो का आप लोग का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है।